मदरसे बंद करके ना इन्हें बिल्कुल जाहिल बना दिया। मगर हम भी बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। और ये मेरी बात यही आप जितने बैठे हो यही नहीं रह जाएगी, ये आगे जाएगी, दूर तक जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तक जाएगी। तो मैं पैगाम दे रहा हूं, जहां तक जाए जो भी सुने। मदरसों को गिराने वालों, मदरसों पे बुलडोजर चलाने वालों, चाहे हल्द्वानी के मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे मुल्क के किसी भी मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, मगर हमारा पैगाम सुन लो। तुम जितना चाहो मदरसों की इमारतें गिरा लो, जितना चाहो बुलडोजर चला लो, मगर मदरसों को खत्म नहीं कर सकते हो, मदरसों को मिटा नहीं सकते हो। इसलिए कि याद रखना, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, और किसी इमारत का नाम मदरसा नहीं होता है। याद रखना, मदरसा कभी किसी इमारत का मोहताज नहीं होता। तुम बिल्डिंग गिरा दोगे, समझते हो मदरसा खत्म हो जाएगा, मगर ये उलमा जो यहाँ मौजूद है, खुदा की कसम हमारी सोच का नाम मदरसा है, हमारी फिक्र का नाम मदरसा है, हमारे पाकीज़ा ख्याल का नाम मदरसा है। हम जिधर से गुजरेंगे, तुम एक इमारत गिरा दो, 10 इमारतें गिरा दो, मगर याद रखना हम रास्ते से गुजरेंगे, जब कुरान सुनाएंगे उस रास्ते को भी मदरसा बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिस चौराहे पे खड़े होकर नबी का फरमान सुनाएंगे, वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। जिस चौराहे पर अल्लाह का कलाम पढ़ देंगे, वो दोराहा मदरसा बन जाएगा। हम अपने खेत में बैठकर कुरान पढ़ेंगे, वो खेत भी मदरसा बन जाएगा। हम अपने घर में अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना देंगे, वो हमारा घर मदरसा बन जाएगा, हमारी राहें मदरसा बन जाएंगी। हम जहां खड़े होंगे वो जगह मदरसा बन जाएगी। इसलिए कि हम मुकम्मल अपने वजूद को, हम मुकम्मल अपनी फिक्र को, हम मुकम्मल अपने ख्याल को, हम मुकम्मल अपने वजूद को मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना की फिक्र और तालीम मुस्तफ़ा में ऐसा ढाल लेंगे, हम जिधर से जाएंगे हम खुद चलता फिरता मदरसा बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात तो बिल्कुल अटल है, फाइनल। मगर इसके साथ दूसरी बात सुनो, सिर्फ इतना ही सुनकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि इम्तियाज बरकाती ने कह दिया कि हम हैं तो चलते फिरते मदरसे, तो अब मदरसे बंद हो जाएं या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, बेफिक्र हो जाए। नहीं, ये तो हम उनको बता रहे हैं जो मदरसों के दुश्मन हैं। मगर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है, हम कुरान की तालीम को आम करें। हमारी जिम्मेदारी ये है, हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। हमारी जिम्मेदारी ये है, हम कुरान पढ़ें, समझें, सीखें, सिखाएं। अपनी महफिलों में लतीफे नहीं, कुरान को सुने। अपने घर के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। अपने मकान के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। हम जिधर से जाएं कुरान पढ़ते पढ़ाते जाएं, जिधर से जाएं कुरान सुनते सुनाते जाएं। याद रखना मेरे अजीजों, ज़िमनन बात चल पड़ी है। एक और बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूँ, जरा तवज्जो से सुनो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बिल्कुल थक चुके हो और भूख ज्यादा लग रही है, बोलते बोलते आपका पेट खाली हो गया है, तो तुम्हारी मर्जी है, और जरा सी भी तवानाई बाकी है तो जरा प्यार से झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। क्या है कुरान? आज कुरान सुनने को दिल नहीं करता,
नौजवान तबका, ये हाथ में बड़े बड़े मोबाइल। मैं आज बाल कटाने के लिए जब नाई की दुकान पर गया ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, कपड़ा बंधा हुआ है, बाल काट रहा है नाई। एक मेरे बराबर वाली कुर्सी पे एक नौजवान मुसलमान बैठा है और उसने मुंह पे उसके साबुन या क्रीम जो भी लगी हुई थी, उसने उस नाई से कहा कि जरा रुक, ये मेरा मोबाइल है, जरा यूट्यूब खोल। क्या करेगा? कोई नाम बताया कि वो फला कोई कव्वाली है कि गाना है, क्या है, क्या ये लगा दे। मैंने कहा बाल कटवाने में भी इसे म्यूजिक चाहिए? 10 मिनट नाई की कुर्सी पर बैठ के भी इसे गाना चाहिए? उसके बिना कव्वाली म्यूजिक गाना था ये कव्वाली? अगर कव्वाली भी है तब भी मुझे बताओ। 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बाल कटवाने आया, उसमें भी इसे म्यूजिक चाहिए? मैंने उससे कहा कि भाई तुम तो सुनना चाहते हो, लेकिन और भी इस दुकान में लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते। कह रहा नहीं नहीं, बहुत अच्छी कव्वाली सुनाऊंगा, आप भी सुनने लगोगे। मैंने कहा इतनी सी देर में बाल कटाने में तुम्हें म्यूजिक भी चाहिए? ये हालत है हमारी, ये हालत। सुबह जब बिस्तर से उठे तब मोबाइल में गाना बजा दिया, और अगर नहीं बजाया तो रिंगटोन जो लगा रखी है उस पे गाना है। जैसे पहला फोन आया गाना खुद ब खुद बज गया। रिंगटोन पे गाना, कॉलर टोन पे गाना, यानी खुद भी इधर बजाएंगे, उधर जो फोन करेगा उसको भी सुनाएंगे। इधर भी गाना, उधर भी गाना, इधर भी म्यूजिक, उधर भी म्यूजिक, घर में गाना, बाहर गाना। बस में बैठो तो वहां कोई ना कोई आगे पीछे बजाता मिलेगा, ऑटो में बैठो तो ऑटो वाला बजाता मिलेगा। हम लोग मौलाना ये तमाम बैठे हैं, उलमा परेशान हो जाते हैं। कहीं पर तो कोई बात मान लेता है, बंद कर देता है, कहीं पर कोई जिद्दी होता है, नहीं मानता, नहीं बंद करता। तो हम लोग कहते हैं भैया बंद कर लो, मगर जहां जाकर देखो हद हो गई है। ऑटो के अंदर गाना, ऑटो के अंदर म्यूजिक, बस के अंदर गाना, बस के अंदर म्यूजिक, जहां जाओ उधर गाना, उधर म्यूजिक, हर जगह गाना। आज घर के अंदर है तब गाना, घर के बाहर है तब गाना। ऐ गाना सुनने वालों, जितना आज गाना सुन रहे हो, अगर इसके आधा वक्त भी कुरान सुन लिया होता, खुदा की कसम ये हाल ना हुआ होता। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर क्या करें, सुनने को कोई तैयार नहीं। दुनिया के बीमार बड़े हैं, मगर ऐसा कोई बीमार नहीं जिसे कुरान सुन के सुकून मिले। याद रखना, कुरान, अगर आज कुरान से मोहब्बत नहीं की, कुरान को अगर आपने अपने घरों के अंदर सुनना, पढ़ना, खोलना बंद कर दिया, तो मुस्तकबिल बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाला वक्त बड़ा भयानक होने वाला है। और दूसरी कौमें आज जो उनको मौका मिल रहा है, किसमें जुर्रत थी जो कहता कि कुरान की आयतों को निकाल दो, बदल डालो, तरमीम कर दो। ये जुर्रत कहां से पैदा हुई? क्योंकि उन्होंने जान लिया, उन्हें पता लग गया कि ये तो कुरान खोलते नहीं, ये तो कुरान पढ़ते नहीं, इन्होंने तो ताकों में सजा के रख दिया, इन्होंने तो कुरान उठा के रख दिया। अब ये तो कोई मरने लगता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब कोई बीमार होता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ते हैं, जब किसी को मौत आती है तब कुरान पढ़ते हैं, जब 10वां 20वां 30वां 40वां होता है तब कुरान पढ़ते हैं। लोगों तो लोगों ने, फिर दुनिया ने देख लिया, इन्हें कुरान से बस इतनी मोहब्बत रह गई है कि इन्हें छूछा में कुरान की जरूरत
जरूरत है, तावीज फलीतों में कुरान की जरूरत है, बीमार की शिफा के लिए कुरान की जरूरत है। इसके आगे उन्हें लगा इन्हें जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो वो कहने लगे इतनी आयतें निकाल दो, इतनी आयतें बदल डालो, इतनी आयतें हटा दो, ये कर दो वो कर दो। मगर सुनो, एक बात बताना चाहता हूँ, खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद है, उसका दरबार है। एक यहूदी आ गया, पढ़ा लिखा है, बड़ा ही दानिश्वर है, जी फहम है, जी खिरद है। मामून रशीद के दरबार में आ गया, बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी सुलझी हुई बातें की, बड़ा अक्ल वाला मालूम हुआ। तो मामून रशीद ने कहा तू इतना समझदार है, इतना जी फहम है, पढ़ा लिखा आदमी है, तेरी बातों से पता लगता है तू बड़ा साहिब अक्ल है, तो फिर तू मुझे ये बता कुरान को क्यों दिल में नहीं बसा लेता, क्यों कलमा इस्लाम का नहीं पढ़ लेता। कहा तू इस्लाम का कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, तू कुरान को अपना ले, दिल में उतार ले। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कहा देखूंगा बाद में, चला गया। लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं लाया, ईमान कबूल नहीं किया। अब मेरे अजीजों गौर करो, एक साल गुजरा, एक साल के बाद में वही नौजवान था, वही यहूदी था, फिर मामून रशीद के दरबार में आया। अब की बार आया है तो आका का गुलाम बन के आया है, अब की बार आया है तो मुसलमान बन के आया है, अब की बार आया है तो सीने में कुरान लेके आया है, अब की बार आया है तो आका का वफादार बन के आया है। मामून रशीद के दरबार में आकर इस्लाम के बारे में बोला, कुरान के बारे में बोला, इतना अच्छा बोला, सुनने वाले दंग रह गए, सुनने वाले हैरान रह गए। मामून रशीद ने सवाल किया, ऐ नौजवान तू एक साल पहले आया था, यहूदी था, एक साल पहले आया था, मैंने तुझे दावत दी थी इस्लाम की, मगर तूने कलमा नहीं पढ़ा था, तूने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। अब क्या हो गया, तूने कलमा भी पढ़ लिया, इस्लाम भी कबूल कर लिया, अब तू कुरान की अजमतों पे बात कर रहा है, इस्लाम की अजमतों पे बात कर रहा है। अब उस यहूदी का जवाब सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे, तड़प जाओगे, मचल जाओगे मुसलमानों। वो यहूदी कहने लगा, कल तक यहूदी था आज मुसलमान है। कहने लगा ए मामून रशीद सुनो, कल जब तुम्हारे पास आया था तुमने मुझे इस्लाम की दावत दी थी, उस वक्त मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में जाकर मैंने गौर किया, मैंने सोचा क्या किया जाए, मैंने इस्लाम के बारे में गौर किया, कुरान के बारे में गौर किया। कहने लगा जब मैं गया तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मुझे ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहने लगा मैंने इंजील के 2 नुस्खे खरीदे, मैंने तौरात के 2 नुस्खे खरीदे और 2 नुस्खे कुरान मजीद के खरीदे। कहने लगा ये जो तौरात है मैंने इसके अंदर बदलाव किया, तरमीम की, और तौरात को बदल कर दोनों नुस्खों में तरमीम करके मैं ले गया यहूदियों के पास, अपने बड़े आलिमों के पास ले गया और उन यहूदी आलिमों से कहने लगा ए यहूदी आलिमों, ये तौरात है मैं लेकर आया हूँ, इसे खरीद लो, ये 2 नुस्खे हैं, इसे खरीद लो। कहता है उन्होंने लिया, दोनों नुस्खों को रख लिया, खरीद लिया, कीमत दे दी। कहता है फिर मैं गिरजा घर में गया, ईसाइयों के गिरजा घर में जाकर मैंने वो तरमीम शुदा, वो बदलाव जो मैंने किए थे वो इंजील लेकर गया, वो बाइबिल लेकर गया और मैंने कहा ये बाइबिल है, इंजील है, मैंने इसमें तरमीम की है। उसने कहा मैंने वो बाइबिल ले जाकर दी, वो मैंने उनको इंजील ले जाकर दी कि लो ये 2 नुस्खे हैं इंजील के, लो इनको खरीद लो। कहते हैं उन्होंने भी दोनों नुस्खे खरीद लिए, दोनों नुस्खे खरीद के रख लिए। कहता है फिर मैंने कुरान मजीद को लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, कुरान में तरमीम की। अब जुमले जरा तवज्जो से सुनना। कहने लगा मैंने कुरान में बदलाव किया, तब्दीली की और कुरान लेकर एक मदरसे के अंदर चला गया और मदरसे में जाकर मैंने कहा ऐ मौलाना ये कुरान है, ये कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, इनको अपने पास रख लो। मौलाना ने कहा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा चेक तो कर ले कैसा लेके आया है। कहने लगा मौलाना ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाकर कहा जरा चेक
चेक करके तो देख लो। कहता है बच्चे ने खोला कुरान, इधर पढ़ना शुरू किया और देख देख के कहने लगा कि ये दुरुस्त नहीं है, गलत है, इसमें बदलाव किया गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा तुमको कैसे मालूम हुआ? उस बच्चे ने जवाब दिया, ऐ दुनिया वाले, तुम कुरान में बदलाव करना चाहते हो, मगर याद रखना जब तक इस कौम के वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान बसा लिया है, कुरान बदलना तो बड़ी बात है, कुरान का एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत एक छोटे से बच्चे ने बता दिया, जता दिया, दिखा दिया कि कुरान नहीं बदला जाएगा, कुरान में तब्दीली नहीं आएगी, तो पता लग गया। कहता है उस दिन मुझे समझ में आ गया, जब इस कौम का एक बच्चा कुरान की अजमत को ऐसे बयान करता है तो मुझे पता लग गया सच्ची किताब कुरान है, सच्चा मजहब इस्लाम है। कहता है मैंने तभी कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान भी सुना करो मेरे भाई, सिर्फ ये न सोचा करो जलसों में कि लतीफे सुनने को मिल जाए, चुटकुले सुनने को मिल जाए। कुरान सुना है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह, कुरान नहीं बदला जाएगा। तो मैंने अर्ज किया मेरे आका कानून गो भी हैं, कानून साज भी हैं। आखिरी बात सुनो जो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर की बारगाह में सहाबी मौजूद है, कहने लगा हुजूर मुझसे बड़ा तो कोई मिस्कीन है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई मिस्कीन नहीं है हुजूर। मेरे आका ने फरमाया उठा लेके जा, तू खा, तेरे बच्चे खाएं, तेरा कफारा अदा हो जाए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम हो, अपनी मर्जी से तब्दीली नहीं कर सकता, मगर मुस्तफा बा इख्तियार हैं, जब चाहे तब सूरज निकलता है निजाम चलता है, चांद चमकता है निजाम चलता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, ये निजाम कुदरत है। मगर जब आका का इशारा होता है तो निजामे कुदरत बदल जाता है। मकामे सहबा में अली की नमाज कज़ा हो, आका का इशारा हो, जो डूब गया था वो सूरज वापस निकल के आ जाता है। इतना बाइख्तियार नबी, बचपन है झूले के अंदर है, उंगली हिलती है तो चांद भी झुकता है, जिधर उंगली उधर चांद, जिधर उंगली उधर चांद, जिधर उंगली उधर चांद। मेरे इमाम ने कहा चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे इमाम ने फरमाया चांद जिसके लिए खिलौना बना दिया गया, उस नबी का मकाम क्या होगा जिसकी उंगली के इशारों पर चांद नाचता हो, चांद झूमता हो। फिर वो आका जब ऐलाने नबूवत करे, तो फिर वो आका जब ऐलाने नबूवत करने के बाद में बात मौजज़े पर आए, तो वो चांद क्यों ना दो टुकड़े हो जाए जो बचपन से नबी के इशारों पे नाचता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरे आका की अज़मतें बड़ी, हुजूर कानून गो भी है, कानून साज भी है।
नो बहारे कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हुजूर आए तो बहारें आए, हुजूर आए तो रौनकें, हुजूर आए तो कायनात में उजाले हो गए, हुजूर आए तो दुनिया की काया पलट गई। वो चरवाहे जो बकरियां चराया करते थे, वो लोग जो गुलामियों में जिंदगी गुजारते थे, बहारें ऐसी आई कि जो गुलाम इब्ने गुलाम था, नाम जिसका बिलाल था, आका ने फिर उसे भी काबे की छत पे चढ़ा दिया और उम्मत को बता दिया ये बिलाल है, मैंने इसको चमका दिया। अब जब तक दुनिया बाकी रहेगी, बिलाल का नाम बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक दुनिया बाकी, जब चाहा, जैसे चाहा, जो चाहा वो किया। तो हमें अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए। अल्लाह ने वो अजीमुल मर्तबत रसूल हमें अता फरमाया और ये सदका मदीने वाले आका का है, ताजदारे मदीना का है, तुम्हारे मेरे आका का सदका है कि आज हम लोग जो इतनी इज्जतें हमें अल्लाह ने अता की हैं। आखिरी बात सुनो तवज्जो से, जो अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता की हैं, इतनी इज्जतें कि कुरान में भी इज्जतों का ऐलान कर दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अता फरमाया और मजीद आगे फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो तुम्हारी मेरी अजमतों का ऐलान किया, वजह ये है हम मुस्तफा के गुलाम हैं, ताजदारे मदीना के उम्मती हैं। वरना अपने आप पे नजर डाल लो, हम तो दिन रात गुनाह किया करते हैं, सुबह शाम गुनाह किया करते हैं। सुबह बिस्तर से उठे गुनाह करते हुए हम सुबह से पूरा दिन जो गुजार रहे हैं, पूरे दिन गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं। झूठ बराबर है, गीबत बराबर है, चुगली बराबर है, हसद बराबर है। दिल में कीना है अपने भाइयों की तरफ से, दिल में बुग़्ज़ हसद है अपने भाइयों की तरफ से। पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन गया है। जिसे देखो कोई जो है चौराहे पे खड़ा होकर बदतमीजियां कर रहा है, कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई शराब के जाम उठा रहा है, कोई नमाज़ें तर्क कर रहा है, कोई ज़िनाकारियों में मुलव्विस व मुब्तला है। किसी को देखो तो जुए के अड्डे पे बैठा है, किसी को देखो तो सट्टा लगा रहा है, किसी को देखो तो हद हो गई, मोबाइल पे सट्टा चलने लगा, मोबाइल पे लूडो के जरिए जुआ होने लगा, मोबाइल पे वर्ल्ड कप के नाम पर जुआ होने लगा, IPL के नाम पर सट्टा होने लगा। ये नौजवान मोबाइल पे जुआ भी खेलने लगे, सट्टा भी लगाने लगे। हालात ये हो गए, हर तरफ ये हालात है। मगर मुझे बताओ, वो भी कौमें तो गुजरी हैं जिन्होंने एक गुनाह किया, एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने उन्हें खिंजीर बना दिया, पत्थरों की बारिश कर दी, कभी तूफाने नूह आ गया। याद रखना, एक गुनाह करने वालों को अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ तो पूरा दिन गुनाह पे गुनाह, नाफरमानी पे नाफरमानी। अब जरा घर पे जाना, जलसे के बाद में फिर आईना उठाना और आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, तूने एक नाफरमानी पर उनको बंदर बना दिया, मैं पूरे दिन नाफरमानियां करता हूँ, तेरा शुक्र है मेरा चेहरा सलामत है, तेरा शुक्र है मेरा वजूद सलामत है, तेरा शुक्र है तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर
करके ये तसव्वुर न कर लेना, ये न सोच लेना कि अगर अजाब नहीं आता तो इसमें कोई तुम्हारा हमारा कमाल है। ये कभी तसव्वुर न करना कि अगर अजाब नहीं आ रहा है तो हमारी इबादतों का कमाल है, हमारी बंदगी का कमाल है। याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर अजाब नहीं आता, ये तेरे मेरे आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो ताजदारे मदीना की अजमतें हैं जिन्होंने बचा रखा है, ये मुस्तफा का सदका है जिसने बचा रखा है। अल्लाह का अजाब तो कब का आ जाता अगर मुस्तफा का करम न बचाता, रब का गजब आकर पकड़ लेता अगर मुस्तफा की अताओं ने न रोका होता, अगर मुस्तफा का प्यार दरमियान में न होता। याद रखना, अपने आप को बदलने की जरूरत है और आका से सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है। आका से सच्चा प्यार करो, अपनी जिंदगियों को बदल डालो, इसलिए कि जिंदगियां कलील है, ये जिंदगी की चादर फट सकती है, इसे संभालो जरा कायदे से। और कहने वाले ने कहा, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। हुजूर से प्यार करो और तरीका जिंदगी का वो रखो जो हुजूर ने अता किया, मामलात वो रखो जो हुजूर ने अता किया। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको हुजूर की सच्ची गुलाम